हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो कि 21 जनवरी को हुआ था, यानी कि आज ही पेपर हुआ था। उसमें जो शाम के टाइम पेपर था, पेपर 1, वो लीक बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कई लोग पेपर 2 के लिए भी बता रहे हैं कि पेपर 2 भी लीक हुआ है। ठीक है, तो पेपर 1 जो है, अभी देखिए सीबीएसई की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेपर 1 का पेपर जो पीआरटी का पेपर था वो दोबारा से कराया जा सकता है अगर कुछ दबाव पड़ता है। सीटेट देखिए, जो एविडेंस है यानी कि जो साक्ष्य हैं यानी कि सबूत जो हैं, वो पेपर 1 के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। पेपर 2 का ऐसा कुछ साक्ष्य मिला नहीं है, यानी कि एविडेंस जो है पेपर 2 का ज़्यादा दिख नहीं रहा। तो पेपर 1 के चांसेस हैं कि दोबारा पेपर कराया जा सकता है। मैं भी बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों बता रहे हैं कि इस बार होने के चांस इसलिए हैं क्योंकि ये सेंटर पे नहीं हुआ है पेपर, मतलब ये व्हाट्सएप के थ्रू फैल गया है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हो सकता है मे बी कि दोबारा से कराया जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं सीबीएसई ऐसा कराएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया की बात होती है। ये ऑल इंडिया पेपर होता है, तो सीबीएसई इतना पैसे या गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करना चाहती नहीं है, वो बस ऐसे छोड़ देगी। ज़्यादातर चांस यही है कि जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए अब क्या होता है, एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा सीबीएसई के बारे में। जैसे कुछ लोग जब तक इस साक्ष्य को लेकर सीबीएसई के पास नहीं जाएंगे या ये कोर्ट में मसला जाएगा तभी कुछ पॉसिबिलिटी है, नहीं तो सीटेट तो इतने पैसे क्यों खर्च कराएगा, उसे फिर पेपर बनाने पड़ेंगे, सारे टीचर अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे, और फिर ये सारे प्रोसेस करने के लिए काफ़ी फिर एक बार पेमेंट देनी पड़ती है सभी टीचर्स के लिए, या जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी होती है हर चीज़ का। देखिए पेपर लीक होने की वजह क्या है पता है, ज़्यादातर जो सिक्योरिटी थी वो इस समय राम मंदिर में व्यस्तता थी, जिसकी वजह से यहाँ पे देखा जाए तो जो व्यवस्था थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई होगी, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत प्रॉपर तरीके से लगाई गई अयोध्या में। तो उन सब पे ज़्यादा ध्यान वहाँ पे था। तो जैसे जहाँ पे जो माफिया लोग हैं, यानी जो भी लोग लीक किए हैं पेपर, उन लोगों को चांस मिल गया कि ज़्यादा सिक्योरिटी होगी नहीं, तो कहीं से भी इधर उधर करके अपना पेपर लीक कर दिया। ठीक है, तो देखिए पेपर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पेपर 1 का चांस है कि पेपर 1 दोबारा हो सकता है, क्योंकि देखिए लगभग एक बार अभी 1-2 साल के अंदर ही पेपर लगभग पेपर 1 या पेपर 2 लीक हुआ था। तो उसमें हुआ क्या था कि जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ था उस सेंटर का रद्द करके दोबारा से कराया गया था। लेकिन यहाँ पे तो व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पूरा फैल गया था। तो जहाँ तक चांस है कि ये पेपर कराया जा सकता है, लेकिन वही बात फिर आती है कि ऑल इंडिया लेवल पे इतना बड़ा पेपर कराना, अब सीबीएसई क्या करती है, सीबीएसई फिर से अब उसी पैसे में, यानी जो आपका फॉर्म फिल हुआ था, अब उसमें वो क्या करती है या दोबारा पेपर होगा कि नहीं, अब ये डिसीजन तो हमको लग रहा है कि अगर साक्ष्य पेश करेंगे सीबीएसई के सामने तो एक बार सीबीएसई तो मना करेगी, लेकिन कोर्ट में अगर कोई जाता है तो चांस है कि ये दोबारा पेपर हो सकता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिएगा जो लोग पेपर 1 के अभ्यर्थी हैं। और पेपर 2 के लिए देखिए चांस कम है, यानी कि अगर एविडेंस जुटा सकते हैं, यानी साक्ष्य जुटा सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है पेपर 2 के लिए, तभी कुछ पॉसिबिलिटी है। पेपर 1 के लिए तो लगभग मैंने देखा न्यूज़ में भी काफ़ी फैल गया है, मतलब आप देख सकते हैं टाइमिंग भी उसमें दिखाई जा रही है कि पेपर जैसे आपका 2 बजे से स्टार्ट था और लगभग काफ़ी पहले ही पेपर वायरल हो गया था 12 बजे के आसपास। तो ये सबको देखते हुए पेपर 1 का चांस ज़्यादा है कि दोबारा होने का, लेकिन पेपर 2 का तभी होगा जब कुछ साक्ष्य आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 1-2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ अभ्यर्थी ज़रूर कोर्ट जाएंगे इस बात को लेकर के, और कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट तुरंत डिसीजन दे देगा कि दोबारा पेपर कराए, क्योंकि उसमें टाइमिंग है इतने घंटे पहले। देखिए 2-4 मिनट पहले होता है तब तो उतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट पड़ता, लेकिन 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी मतलब बहुत लोगों के पास पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए जो ये सीटेट
ये वाला जो सीटेट का पेपर था ये डिपेंड करता था कि आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती है प्लस उसके साथ साथ यूपी की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उन सभी के लिए। यूपी में तो चांस कम ही है, यूपी में उम्मीद मत करिएगा कि शिक्षक भर्ती आएगी यहाँ पे। तो यूपी टेट तो करा ही नहीं पा रहे हैं। शिक्षा चयन आयोग सब बोल रहे थे बन जाएगा बन जाएगा, देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी बोल रखा था शिक्षा से, ये आपको घुमा फिरा के लगभग 5 महीने अभी टका देंगे। फिर अभी आपकी जैसे चुनाव आ जाएगा, चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो यूपी में तो चांस उम्मीद 0 के बराबर है, यूपी में कुछ नहीं होने वाला है। देखिए जो भी यहाँ पे अगस्त में बोला गया है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, वहाँ पे एक चांस है कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो बोला जा रहा है बीपीएससी की तरफ से वो फिक्स है, वहाँ पे रोजगार की बात की जा रही है पूरा। तो वहाँ पे आपका अगस्त में बोला गया 24 अगस्त से पेपर, तो 24 अगस्त से होगा ही, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जब भर्ती इस वाले सीटेट में पास होंगे वही लोग आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, और जो लोग पास नहीं होंगे वो आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था सीटेट, बट देखते हैं क्या होता है। अगर एग्ज़ाम होना भी होगा तो फरवरी के आसपास में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर सीबीएसई चाहेगी तो। लेकिन जहाँ मैं बता रहा हूँ सीबीएसई अपने से जब तक दबाव नहीं होगा तब तक सीबीएसई कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे इतने लेवल पे फिर से दोबारा से पेमेंट करनी पड़ती है पूरे मैनेजमेंट को, पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। देखते हैं, आप लोगों से कल मिलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।